अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। ये आपका समर टास्क है जो आपने करना है और बहुत अच्छा काम करके लाना है और बिल्कुल राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हो और बहुत सफाई से खूबसूरत अंदाज में। ये पहले हफ्ते का काम है। इसमें आपने सबक आराम और सुकून की पढ़ाई करनी है। नीस किताब पर दिए गए मशकी सवालात हल करने हैं। ये है सबक आराम और सुकून, ठीक है। इसकी आपने पढ़ाई करनी है और फिर जो है इसके मशकी सवालात भी करने हैं और बाकी जो मश्क है वो भी करनी है, ठीक है। सफ़ा नंबर 53 से लेकर सफ़ा नंबर 55 तक, सफ़ा नंबर 53 से लेकर सफ़ा नंबर 55 तक वर्कशीट नंबर 1 हल करनी है। इसमें क्या है, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर के मौजू पर मुकालमा तहरीर करना है, ठीक है। आपको पता है कि आजकल जो है कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, इसी वजह से आपको ये मुकालमा दिया गया और आपने इस पर अपने ख़यालात का इजहार करना है। उसके बाद सरगर्मी है। सबक में से किसी एक अहम इक़्तिबास की तशरीह बाहवाला सयाक़ व सबाक़ लिखें। इस पूरे सबक में से किसी भी अहम पैराग्राफ की इक़्तिबास से मुराद ये है कि कोई भी पैराग्राफ जो है उसकी आपने तशरीह करनी है। मुसन्निफ़ का नाम लिखना है और सबक का नाम भी लिखना है। सयाक़ व सबाक़ यानी इस सबक में उस पैराग्राफ से पहले क्या बताया गया है और उसके बाद क्या बताया गया और थोड़ा सा मुसन्निफ़ के बारे में भी लिखना है। उसके बाद है सैयद इम्तियाज़ अली ताज का कोई और मज़ाहिया ड्रामा तलाश करके पढ़ें और उसका ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का कोई भी ड्रामा आपने पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इनके जो ड्रामा मज़ाहिया ड्रामे हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी और उसका फिर उसको अपने अल्फाज में कि आपको किस हद तक वो समझ आया है उसको आपने अपने अंदाज में तहरीर करना है। दूसरा हफ्ता सबक नंबर 2 पढ़ाई करनी है। आराम सुकून से जो अगला सबक है लहू और कालीन, ठीक है। ये भी सिनफ़ अदब के अतबार से ड्रामा है और है मुकालमे की सूरत में लेकिन है ड्रामा है, ठीक है। इसको आपने क्या है, इसकी पढ़ाई करनी है और जो इसमें मशकी सवालात दिए गए हैं वो भी करने हैं और बाकी जो मश्क है वो भी करके लानी है, ठीक है। सफ़ा नंबर 66 से लेकर 67 तक सरगर्मी है। मतला और मक्ता की तारीफ़ लिखें। नीस कोई सी दो ऐसी मिसालें दो जो आपके निसाब में शामिल ना हो। मतला गज़ल का पहला शेर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं उसकी तारीफ़ और मक्ता की भी करनी है, यानी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे और मिसालें भी देनी है, लेकिन वो मिसालें देनी है जो आपके सिलेबस या निसाब में शामिल गज़लें हैं या नज़में हैं उनमें वो अशार मौजूद ना हो, ठीक है। उसके बाद है सरगर्मी नंबर 2 है दो दोस्तों के दरमियान झूठ और बनावट माशरे में बिगाड़ का बाइस बनता है कि मौजू पर मुकालमा तहरीर करें, यानी झूठ और फ़रेब और बनावट किस तरह माशरे को बुराई की तरफ लेकर जाता है। इन दो दोस्तों के दरमियान उनके क्या ख़यालात हैं उनको आपने तहरीर करना है। उसके बाद है तीसरा हफ्ता है सबक इम्तिहान की पढ़ाई करनी है। इस सबक की पढ़ाई करनी है, ठीक है, और नीज़ इसके मशकी सवालात हल करने हैं, ठीक है। सारे ये मशकी सवालात और उसके अलावा ये मश्क भी हल करनी है। सफ़ा नंबर 73 से लेकर 75 तक, ठीक है। ये सिनफ़ अदब के अतबार से मज़मून है, मज़ाहिया मज़मून है, ठीक है। ये आपने पढ़ना भी है और इसके मशकी सवालात भी करने हैं। इसकी सरगर्मियाँ क्या हैं? तीसरे हफ्ते की कामयाबी के लिए मेहनत और मुशक्क़त बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत की अज़मत से मुतालिक एक पैराग्राफ लिखें, यानी कोई भी इंसान अगर कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले जो चीज़ अपनानी है वो क्या है, वो है मेहनत। मेहनत में ही अज़मत है, ठीक है। और जो मेहनत करता है वो कामयाबी को हासिल कर लेता है। फिर उसके बाद है सबक में कोई से दो अहम इक़्तिबास की बहवाला सयाक़ व सबाक़ तशरीह करें, यानी 2 पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी है इस सबक में से, ठीक है। और साथ जो है वो मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम और सयाक़ व सबाक़ के हवाले से और मुसन्निफ़ के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिख कर फिर जो है आपने तशरीह करनी है। चौथा हफ्ता है उसके बाद
इसमें सबक नंबर 4 या गज़ल नंबर 3 है ये, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल है आपके निसाबी किताब में शामिल है, ठीक है। ये वाली, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ठीक है। और साथ ही इसके मश्की सवालात भी करने हैं और बाकी जो मश्क है वो भी करनी है, ठीक है। सफ़ा नंबर 137 से लेकर सफ़ा नंबर 137 से लेकर सफ़ा नंबर 138 तक, ठीक है। वर्कशीट नंबर 3 जो है वो हल करनी है। बार के एडिटर के नाम पाकिस्तान में मौजूदा तालीम की मौजूदा सूरत हाल बावर कराने का ख़त लिखें। यानी कि आपने ये बताना है कि जो हमारे मुल्क में आजकल तालीम की सूरत हाल है उसमें क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए, या वो जो तब तो मेरे जहन में अखबार के एडिटर के नाम पाकिस्तान में मौजूदा तालीम की सूरत हाल बावर कराने का ख़त लिखें, ठीक है। ये जो है ख़त आपने लिखना है कि आजकल जो तालीम का मयार है वो बहुत बेहतर है या इससे ज़्यादा मज़ीद बेहतर होना चाहिए, या इसी में कोई तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, ठीक है। फिर है सरगर्मियाँ मिर्ज़ा गालिब के कोई से 4 अशार जो निसाब में शामिल ना हों लिखें, नीज़ उसमें से काफ़िया और रदीफ़ भी अलग करें, ठीक है। कोई से भी 4 अशार जो आपकी किताब है उसमें शामिल ना हो मिर्ज़ा गालिब के, वो आपने ढूंढने हैं और उन्हें लिखना है, और उनमें से काफ़िया और रदीफ़ की निशानदही करनी है कि कौन से काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज में बार बार या पूरी गज़ल में बार बार दोहराए जाएँ, ठीक है। उनको आपने अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद है 5वां हफ़्ता। इसमें आपने सबक नंबर 5 बरसात की बहारें की पढ़ाई करनी है। सबक नहीं है, ये नज़म है, नज़म नंबर 3 है, ठीक है। बरसात की बहारें की पढ़ाई करनी है। नीस किताब पर दिए गए मश्की सवालात हल करने हैं। नज़म में बरसात के मंज़र को बहुत खूबसूरत अंदाज में नज़ीर अकबर आबादी ने पेश किया, ठीक है। इसकी आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। पूरे मंज़र को उन्होंने बहुत दिलकश अंदाज में बयान किया, ठीक है। और फिर अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप इसके सवालात भी आसानी से कर सकेंगे। सफ़ा नंबर 117 पे इसके सवालात हैं, ठीक है। मश्की वो आपने करने हैं। फिर है वर्कशीट नंबर 4, वो हल करनी है, ठीक है। ये वाली खुददारी और जमा मर्दी, ठीक है। ये हातिम ताई का वाक़या एक वो बयान किया गया है। उसके बाद है लालच की सज़ा और उसके मुतालिक ही सवालात दिए गए हैं। आपने ये पूरे दोनों पैराग्राफ पढ़कर इनके जवाबात देने हैं, दोनों सवाल के दोनों सब। फिर है बरसात के मौजू पर पैराग्राफ तहरीर करें, यानी बरसात के मौजू पर कि बरसात जब आती है तो उससे क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, मौसम कैसा हो जाता है, कौन कौन से फल हैं जो बरसात में खाए जाते हैं, ठीक है। और माहौल किस तरह का हो जाता है, हर तरफ जल थल हो जाती है। इन सब को आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज में बयान करना है। 6ठा हफ्ता है इस्लाहात नज़म, यानी मतला मक्ता काफ़िया रदीफ़ की पढ़ाई करनी है। नीज़ हर एक की अशार की सूरत में मिसालें दें, यानी मतला की अलहदा मिसाल देनी है, मक्ता की अलहदा, काफ़िया की अलहदा और रदीफ़ की अलहदा मिसाल देनी है। फिर है वर्कशीट करनी है। फिर उसके बाद है सरगर्मी। इलामा इकबाल के कोई से 5 अशार मुंतखब करें और उनमें से तलमीहात ढूंढ कर लिखें, यानी कोई से भी इलामा इकबाल के 5 अशार ढूंढें और उनमें से तलमीहात ढूंढ कर लिखें। तलमीहात से मुराद यानी शेर की सूरत में या नसर की सूरत में किसी तारीख़ी वाक़े, किसी हदीस के तर्जमे, किसी आयत के तर्जुमे को, या ठीक है ना, किसी तारीख़ी वाक़े को शेर की सूरत में जब बयान किया जाए या नसर की सूरत में भी बयान किया जाए तो उसे तलमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है उर्दू में गिनती लिखनी है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक।